इस पिक्चर में जितने वर्ब है मैंने लिखे हैं, नाउन इनके हैं। इसके जो अच्छे डायलॉग्स हैं, जो अच्छे हमें लगते थे या जिसका इम्पैक्ट लगता था, वो डायलॉग कोई सुनता ही नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं है। इसमें हिट क्या हुआ है, अरे ओ सांबा, अरे ओ कालिया, अरे कितने आदमी थे, ये कोई डायलॉग्स हैं? ये क्वेश्चंस हैं और पूरे हिंदुस्तान में यही मशहूर हैं। तुम जानते हो कि सब में बड़ा बोझ क्या होता है, बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा, ये किसी को याद नहीं है। इस फिल्म में भी, इस सीन में भी जो डायलॉग बड़ा मशहूर है, लोग कोटे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। Iconic writer duo Salim Javed launched the theatrical trailer of the 3D version of Sholay at a multiplex in Mumbai. Have a look. Today I saw the film after almost 35 years. It was still, you know, when you meet your old friends, when you see those places which you had seen long back, a kind of a nostalgia develops in you. I must say that the predominant emotion that I had while I was watching this film was again awe, respect. I was wonderstruck. There is something magical about that picture. I wish we could understand that charisma so we could create it again. But it happens once in a century. Thank you. जयंती भाई ने मुझसे कहा था कि आप आइए और इस फिल्म का हम वो दिखाएंगे, ट्रेलर दिखाएंगे और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए करना शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने ट्रायल देखी फिल्म की अपने दोस्तों के साथ, और वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वो 15-20 मिनट तक साइलेंट खड़े हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताएं, इस फिल्म के बारे में क्या कहें, बस हर 2-2 मिनट के ऊपर हाथ मिला रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जयंती भाई का पैसा जो है बेकार में खर्च हो रहा है, इस फिल्म को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सलीम जी, अगर बॉलीवुड में दोस्ती दिखी है, यादगार 2 ही दोस्ती याद आती है, एक जय वीरू की जो 70s में दिखी थी और दूसरी 90s में करण अर्जुन की। तो क्या आपको नहीं लगता कि शाहरुख और सलमान न्यू एज जय वीरू बन सकते हैं? नहीं, दे आर इंडिविजुअल्स, ग्रोन अप लोग हैं वो, और ये तो चीज़ें चलती रहती हैं थोड़ी बहुत। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि देयर कैन नॉट बी एनी लव बिटवीन राइवल्स, देयर कैन ओनली बी कर्टसी। राज कपूर, दिलीप साहब में भी बहुत कर्टसी थी, बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, मगर अगर ये कहें कि देयर वाज लॉट ऑफ लव इन्वॉल्व, पॉसिबल नहीं है। वो ये सिर्फ सेंट में ही पॉसिबल हो सकता है, राइवल्स में कभी पॉसिबल नहीं है कि उनमें आपस में लव है। अगर शाहरुख की पिक्चर चले तो सलमान को बहुत खुशी हो, नाचने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या सलमान की पिक्चर चले और शाहरुख पार्टी देते हैं और बिल्कुल जेन्युइन दिल से, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू एक आपको मिलना चाहिए, एक कर्टसी से मिलना चाहिए। दिलीप साहब, देव साहब, दादा मुनि, इन्होंने मेंटेन की थी। आजकल थोड़ा सा इम्पेशंस है, थोड़ा सा इनटॉलरेंस है, लोगों को छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, बीच के लोग भी बहुत सा क्रिएट करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर शुड बी कर्टसी अमंग राइवल्स, दैट्स ऑल। आप दोनों को कब लगा कि शोले का ही गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दोबारा गाने का मन कराया? साहब, हम लोग एक ऐसी जंजीर से बंधे हैं क्या हमारा अलग होना बड़ा, यानी हमारे पास करोड़ों वजह हैं एक साथ रहने की। थैंक यू सर। करोड़ों पे गौर कीजिएगा जरा। Sholay is been remade today. Whom do you see fit in the character of Jay and Viru? We will do it. कि आज अगर शोले बनेगी तो स्टार कास्ट क्या होना चाहिए? वो मिलती नहीं है वो स्टार कास्ट। अगर लड़के मिल जाते हैं, हीरोज़ मिल जाते हैं, तो संजीव कुमार का रोल नहीं मिलता। अगर वो मिल जाता है तो गब्बर सिंह नहीं मिलता। तो वहाँ जो एक हो गया था कॉम्बिनेशन, वो अनबिलीवेबल था, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। Since you reunite on this platform, does a feeling ignite within you both कि हमको अब दोबारा साथ में लिखना चाहिए? Wait a while. You never know. There is nothing beyond possibility in this world.